एक मिनट पहले देखने तो गर्म तो नहीं है? नहीं बेटा ठंडा है, अभी पी। नानी सारा तो तू पी गई, इतना सा दूध देगी उसको? इत्तू सा है तो इत्तू सा ही पिएगा ना। नानी बात सुनो, आज तक तो प्लास्टिक के कागज ही उठाती थी, अभी लोगों के बच्चे उठाने शुरू कर दिए तुमने। किसका बच्चा उठा लाइए? ये मामूली बच्चा नहीं है कप्पू, कंगना बच्ची। हाँ जी। शादी के कार्ड पे गोलू होता ना, जो कहता है मेरी बुआ की शादी में जल्लू जल्लू लाना, ये वही गोलू है, सोनू है ना। अच्छा, बहुत सुंदर है। शायद। पुत्र तुझे बच्चा कैसा लगा, सच्ची बोल, तुझे बच्चा कैसा लगा? बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन मेरा नहीं है। नहीं नहीं, अच्छा लगा? पारी कर इसको, पारी कर। आई शाबाश, कितना क्यूट बच्चा है, तुझे पसंद आया ना? हाँ। मीशा भी कितनी क्यूट है, मैं तो कहती हूँ इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते। हाँ, उसको राखी पहनवाएंगे। चल ना, हमारे दोस्ती की रिश्तेदारी में बदल देते? तू तो राजमा चावल खा, उसको कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाके। हमारी कौन सी दोस्ती है शाहिद के साथ, रिश्तेदारी में बदलने चलिए? तुझे पता नहीं है, मैंने मैरिज ब्यूरो खोला है। अच्छा, क्या करूं, जवान तो फंसते नहीं है मेरे मैरिज ब्यूरो में। इसने कहा शादी पक्की हो जाएगी तो बड़ा होकर 50 रुपए देगा। बेटा ऐसे क्या देख रहा है, कंफ्यूज मत हो, हाँ कह दे। अरे बड़ा होकर सुपरस्टार बनेगा ये। तो मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ भाई, बना लो इसको मीशा का, आई हैव नो प्रॉब्लम। सुपरस्टार बनेगा, तुझे खुद तो पता नहीं कब तक औरत बने रहना और कब आदमी बनना जाके। तो कंफ्यूज मत हो बेटा, ये कल का सुपरस्टार है। हाय, दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी जमेगी। मैं क्या कह रही हूँ कि दोनों को करण जौहर ही लॉन्च करेगा ना? हाँ, गोलू मीशा स्टूडेंट ऑफ द ईयर 7th। मैं तो कहती हूँ कल जब ये सुपरस्टार बनेगा तो साइनिंग अमाउंट में 5 करोड़ रुपए लेगा। हाँ सुन, जाने तो उसका काम हो गया। मैं तो कहती हूँ आज मैं इधर मिडिल लेडी हूँ। हाँ। 10,000 रुपया साइनिंग अमाउंट दे दे, मैं मामला सल्टा देती हूँ। नानी एक पैसा नहीं मिलेगा, तंग मत कर उनको। 5,000 दे दे। नहीं, चल एक पर्पल ही दे दे, 2,000। एक पैसा नहीं मिलेगा नानी। चाय पिला दे बस। दूध पिलाए, चॉकलेट का पैसा, नारियल कुछ तो दे। अच्छा, वैसे इस फिल्म में तो शाहिद है, सैफ भाई हैं, दोनों बहुत अच्छे एक्टर हैं, पर आप अकेले भी वैसे फिल्म चला लेती हैं, तो आपको हम लड़कों पे भरोसा नहीं है? वैसे हमारे लड़कियों के बिना लड़कों ने इतनी साल फिल्में चलाई हैं, तो क्या आप लोगों को हमारा भरोसा नहीं था? नहीं, हमें बहुत ज्यादा भरोसा है। नहीं, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इतने सालों से लोग कहते नहीं थे, बट फिल्में तो हमेशा लड़कों और लड़कियों की वजह से ही चली है। अगर हीरो और हीरोइन की केमिस्ट्री ना हो और उनके परफॉर्मेंस ना हो तो कोई फिल्म नहीं चलती। नहीं तो ये जो कीचड़ वाला सीन जैसे, इसमें लड़का लड़की दोनों की रिक्वायरमेंट। अब यार, अब इंसान कीचड़ में पहुंच चुका है तो दो लड़के भी हों तो की फर्क पैंदा है पाजी। एक्चुअली मैं दिल से बोलना चाहूंगा, कंगना ने जब तनु वेड्स मन्नू रिटर्न में इतना अच्छा खूबसूरत किरदार आपने निभाया है, उसमें कंगना ने 2 किरदार निभाए हैं। एक टिपिकल हरियाणवी स्पोर्ट्स विमेन का बड़ा ही मजेदार कैरेक्टर है। कंगना, अगर हम आपको कोई भी डायलॉग दे ऐसे, उसको हरियाणवी में आप बड़ी प्यारी लगती है वो बोलते हुए। एक बड़ा ही पॉपुलर डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, जो भी आपका दिल करे अपने हिसाब से, उसी एक्सेंट में, बड़ा मजेदार था। ए छोरे रमेश, तन्ने सिंदूर की कीमत मालूम को नहीं? ये कोई एक चुटकी नमक को नहीं जो मांग में भर के गोलगप्पे का टेस्ट लेवेगा। कुआरी टीचर लगे तुम्हारे जैसी, मैं ताल टीचर नासू। मेरा नाम कुआरी कुसुम सेजवान, यो हमारा सेला दिनेश। हम रामदास को दिल से पढ़ते स्पोर्ट करते एडमिशन लिया दिया जरा 124504 नेशनल लेवल के ब्यूटीफुल सर फोन नंबर में चढ़ दे तू। ये आप गलत फिल्म में घुसाई हैं, यहाँ से रिटर्न लीजिए आप। रिटर्न करके अवार्ड भी ले लिया मन ने। लगता है फिल्म में देखी तन्ने है, तन्ने बैठ मन ने। बात करते हैं। देखो भी, हमारी फिल्म में हमारे दूल्हे के साथ यो मैडम ने शादी कर ली। ओह, मैं तो कुंवारी रह गई। मैडम आप तो क्वीन में भी रिश्ता टूटने के बाद भी हनीमून पे हुआ है। हाँ जी। मन ने ना नसीब हुआ है दिन। हाँ? अभी भी मैं कुंवारी हूँ, लेकिन मैं सुने हैं कि इस फिल्म में भी आपके 2 हीरो हैं। जी जी हीरो जी, है। जी। एक तो आज मैं लेके जाऊं सू, क्या बोलो? नहीं, क्या एक लेके जाऊंगे? गरीबों में स्वेटर बन रहे हैं इधर आके, आप एक ले जाएंगे? क्या हो रहा है?
साहिद जी मेरी बात सुनो, मैं आपको साफ साफ बोलूं तो आई लव यू, जो आपको कोई प्रॉब्लम है तो अभी बोल दो। आई लव यू टू। देखो हो गया। पर इनकी आई लव यू टू में इनकी साफ साफ ना है। मारे और इनके बीच में तन्ने बड़ा सा के साथ खड़ बन के बोलन से बीच में कंगना, हाँ जी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी। लोग आपको इतना चाहते हैं, आपके इतने फैंस हाँ हैं, जी। और शाहिद भाई आप इस बात को बाखूबी समझते हैं कि आप अपने फैंस के साथ कैसे इन टच रह सकते हैं। फिल्में तो आपकी लोग देखते ही हैं, लेकिन जब आप सोशल नेटवर्किंग पे रहते हैं, कभी कभी उनको कुछ रिप्लाई कर दिया, जवाब दे दिया। शाहिद भाई तो हैं, ट्विटर पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, आप क्यों नहीं रहती सोशल नेटवर्किंग पे आप? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सोशल नेटवर्किंग पे सारे वेले लोग होते हैं जिनको कुछ काम नहीं होता करने को। उन लोगों से तो बात हो नहीं पाती जिनको जानते हैं, जिनसे जान ना पहचान उनसे क्या बात करें। जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने काम पे जाते हैं, वो अपनी जिंदगी की इतनी दिक्कतों में उलझे हुए हैं, और जो सारे वेले रात को जो ट्विटर पे रहते हैं ये और बात। मतलब कंगना, ट्विटर, फेसबुक, But- पता नहीं इंस्टाग्राम, और खुद को इन्होंने कितने केस भी करवा लिए खुद पे ये वेला की वजह से। बस पाजी बस। शाहिद सर, मैडम कंगना जी, आपकी फिल्म का मैंने प्रोमो देखा, क्या बात है शाहिद सर, मेरे को तो मेरे पुराने दिन याद आ गए। हाँ, इसके एक्चुअली आपकी फिल्म में तो डिमांड थी ना, कीचड़ के में लेट के ऐसे सीन करना था। ये तो कीचड़ का फैन है, कीचड़ देखते इसके मुंह में पानी आ जाता है। अच्छा सर प्लीज ऐसे मत बोलो, हम आपको पता है बहुत मेरे दादाजी ना, उन्होंने वर्ल्ड वार में जंग लड़ी हुई है। जा यार, झूठ ना बोल। क्या झूठ ना बोल। इतने बेवकूफ इसके दादाजी, हाँ। जंग लगी है, अपनी सेना पे बम फेंक रहे हैं। कहते अपनी सेना पे क्यों फेंक रहे? कहते हमारे बम दुश्मनों पे क्यों फेंके? ये तो तुम लोग ऐसे तो हरते तुम्हारी। शाहिद सर इनके दादाजी भी साथ में थे, इनके दादाजी ने पिन निकाली बम से, ऐसे ऐसे खेल रहे थे, साथ वाले इंसान ने बोला, कहते यार फट जाएगा, कहते कोई बात नहीं हमारे पास और पड़े हैं। ये बहुत बहादुर आदमी, लेकिन मैं आपको बताऊं, क्यों? रात को बाथरूम जाता ना, बीवी को ले जाता, कहता दूर खड़ी रह के गाना गाती रहा, मेरा हौसला बना रहेगा। ये बड़ा बहादुर है ना। वो गाती अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी हम शूरवीर खानदानों से हैं, हमें क्या पता डर क्या होता है। शूरवीरों का खानदान। हाँ? ये आर्मी में भर्ती होने गया तो कहते ये राइफल चलानी आती है? कहता है चलानी तो नहीं आती, अगर कोई और चला ले तो पीछे बैठ के चला जाऊंगा। जा यार। शायद सर ये भी मेरे साथ भर्ती होने के लिए गए थे। कैप्टन ने एक सैनिक को राइफल पकड़ाई, पूछा ये क्या है, उसने कहा राइफल, कहते नहीं ये तुम्हारी माँ है, कहते ठीक है। फिर वही राइफल इनको पकड़ाई, कहते ये क्या है, कहते इनकी मम्मी है, मेरी आंटी जी हैं। चलो ये तो सीधा सीधा चुटकुला सुनाया तूने, और कुछ नहीं था, ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। ये कपड़े पहन के क्यों घूम रहा है तू? आज मैंने कुछ करना है। क्या करना? ब्रश मेरे करके को- आ पहले जा। शायद सर मेरे को ना एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन उस प्यार में एक डॉक्टर आ गया है, मैंने बस उसका खात्मा करना है। डॉक्टर, मरने के लिए तैयार हो जाओ। डॉक्टर हाँ जी। बाहर निकल। अब इससे ज्यादा क्या बाहर निकलूं मैं? इतना निकल गया है मैं। और क्या कहा? मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये शादी में बुला रहा है जो मैं तैयार होके आऊंगा, है जंग के लिए बुला रहा है मेरे को? अगर मर्द का बच्चा है तो मेरे साथ लड़। नहीं, मैं औरत का बच्चा है। औरत के बच्चे मेरे साथ युद्ध करो। नहीं, मैं औरत और मर्द दोनों का बच्चा है। बोलो। ओ भाई तू जिसका भी बच्चा है मेरे साथ आक्रमण करो, युद्ध करो मेरे साथ, लड़ाई करो। अच्छा, हाँ सावधान। विश्राम, एक मिनट। हाय, दिस इज डॉक्टर मशहूर गुलाटी। एक तो ना तुम्हारी टाइमिंग गलत थी, मैं वहां जाता टांग अड़ा देते, तुम्हें वो प्रॉब्लम दे। हेलो जी डॉक्टर मशहूर मुझे आपसे एक बात कहनी है। कह दीजिए अब जल्दी। नहीं, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि आपका पहाड़ी एक्सेंट है। आपको पता है? एक मिनट, सॉरी। नहीं प्लीज टेक योर टाइम। मैं तो अपना गौतर भी पहाड़ी करने के लिए तैयार हूँ। इतने पहाड़ी डॉक्टर इतने अच्छे लगते हैं, एक्सेंट सुनने को नहीं इतना मिलता। अच्छा लगेगा ना डॉक्टर मशहूर रनावत। वाह। पहाड़ी डॉक्टर क्यों अच्छे लगते हैं? वो बर्फ वाले इंजेक्शन लगाते हैं। नहीं,
मैं जब यहाँ पे आई तो मेरा भी इतना प्यारा एक्सेंट था, इन लोगों ने बोल बोल के मेरा एक्सेंट ही गायब कर दिया। अब मुझे जब अपने पहाड़ी लोग मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और तुम्हें पता है ये हम लोग हक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहाड़ों में ठंड बहुत होती है। ये सो बेस्टली। इधर आके बैठिए आप। क्यों देखे नहीं जा रहा? वैसे आपको इतना तो पता चल गया मैं पहाड़ियों, बट आई मस्ट टेल यू आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी HTIDMG। क्या क्या मतलब? HTIDMG मतलब नहीं पता? आज मैं बताएगा नहीं, मैं दिखाएगा। यस H हाय हाय दिस दिस इज डॉक्टर मशहूर गुलाटी। कपिल शर्मा। लड़ाई हमेशा 3 चीजों के लिए होती है। किस चीज के लिए? जर, जूलिया और जमीन। घर, जोरू और जमीन। तो जोरू का नाम जो है जूलिया ही है ना, तो मैंने सीधे बता दिया यार, टाइम क्यों खराब करना। एंड यू नो, ये देखो जूलिया के लिए कौन बात कर रहा है? अपना मुंह देखो आप। और तू तो देख ही मत। अब तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुमको लगता है कि जूलिया को तुम्हारा हुलिया पसंद आएगा? तुम लोगों को दोनों का? चल भाग यहाँ से। guys, I have to take your leave because I have a busy day, yeah? आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोनों रंगून से आए हैं, बड़े ही रंगीन। शाहिद कपूर और कंगना रनावत फिल्मी जगत के इतने ए मोटी, ये फुटबॉल का मैच देखने के लिए आई है क्या तू इधर? ऐसा कर रही है? खुश हो रहे हैं, आए खुश हैं। हो रहा है तो बैठ के खुश हो ना। अब यहाँ हमारे खेला में एक्सपर्ट होता है, और इस एक्सपर्ट का रोल करने के लिए ये रोलर बैठी है संतोष। तुझे गोल्ड मेडल नहीं मिला है जो आहिया कर रही है। हम खुश हैं कि आप हमारा तारुफ करवाएं। ये कहाँ से सीखा? उधरू में होता है। उधरू का पढ़ी तू? अरे हम सब पढ़े हैं, आपको पता नहीं। चल फीता काट, स्टार्ट कर गेम को। देखिए, उद्घाटन के लिए कुछ कटवाना होता है। आप एक काम कीजिए शाहिद जी, हमारे साथ थोड़ा सा वक्त काट लीजिए। क्या है कि हमारा अकेले वक्त कटता नहीं है। इतना ऐसा पिक्चर में फ्लर्टिंग करते हैं, थोड़ा सा कि हमारे साथ कर लेंगे। देखिए, हुस्न में आप देख लीजिए कंगना जी से हम क्या कम है के? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, ये क्या तुलना कर रही है? ये कंगना है और 3-4 अंगना है। तो चलिए अभी हम प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं। जी। गेम स्टार्ट। ऐसे कैसे स्टार्ट करेगी? चाबी तो मेरे पास है। और मैं कर दूंगी यहाँ से गुड़ 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 कर 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 शुरू कर दूंगी। अच्छा, मेरे को पहले से पता था ये औरत पेट्रोल पीती है। तू थोड़ी माइलेज भी दिया कर। जितू साहब, मेरे को बहुत अच्छा लगा आप आपसे आ गए। जब आप चले गए थे मैं भी चला गया था। मेरे को कोई पूछ नहीं रहा था। आपको पता है इधर 10-15 शेर आए थे। अच्छा, पूछ रहे थे हमारे मालिक कहाँ गए, हमें बोलेगा कौन? वाह वाह, ओह माय गॉड। हाँ हम आए हुए हैं। आपको पता है मेरे दादाजी के पास एक घोड़ा हुआ करता था। हाँ। आप कहेंगे ये मुझे कैसे याद आया? ये घोड़ी जैसा मुंह देख के मुझे याद आ गया। बहुत अच्छा किया शाहिद कपूर साहब, आप आए, बहुत अच्छा लगा। आप कंगना जी आई। देखिए, ये 2 औरतों का मुंह खराब देख के जो करोड़ों लोगों का जो घाटा हुआ, आप दोनों ने कंपनसेट कर दिया। बहुत अच्छा किया। आपको बहुत बहुत मुबारक। आपकी बेटी भी बहुत क्यूट है। मैंने पेपर में फोटो देखी। Thank you. अच्छा, पहले मैं देखूं इतनी सी बेटी कैसे, फिर मैंने आपकी फोटो देखी, आप भी इतने थे। फिर मेरी बीवी कहती है होश में देखो, पेपर में इतनी फोटो आती। मेरे को अच्छा लगा। मैं कहता हूँ बेटी हो गई, भगवान आपको खुश रखे। अब टाइम निकाल के शादी कर लो। अरे क्या बोल रहे हैं आप? शादी होती है तो बच्चा होता है। अच्छा नहीं, मैं रहने वाला हूँ दिल्ली का, मुझे मुंबई का प्रोसीजर नहीं पता। होता है।
इतना बकर बकर करने का शौक है तो एक्सपर्ट का सीट पर ही बैठ जाइए। आइए बैठिए बैठिए। एक्सपर्ट तो मैं बहुत ज्यादा हूँ। मैं आपको बताऊं, आप यकीन नहीं करेंगे। कर लेंगे ना, बताओ। क्यों नहीं करेंगे? आपको पता है, किसी मोहल्ले में किसी के घर पे दाल बन रही हो कुकर में, मैं बाहर से सीटी मार के दाल पका देता हूँ। मैंने आंदोलन चलाया शायद साहब कंगना जी, मैंने स्वदेशी आंदोलन चलाया है। ये जो स्कूटर मॉल में चलाया है, कभी आंदोलन चलाया है? ओए सलेंसर जैसे मुंह वाली औरत, मैं क्या कह रहा हूँ। हम लोग जाते हैं जैसे मॉल में अंडे लेने के लिए, और पैसे देखिए सारा जोर लगता है मुर्गी का। पैसे ले जाते हैं ये मॉल वाले, तो मेरे को बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मुर्गी को मैंने कहा, मैं कहा इधर आ, कहती पक पक क्या है? मैं कहा मेरी बात सुनो, मैं कहा तुम्हारा अंडा मिलता है 6 रुपए का, सारा मेहनत तुम्हारी, तुम 6 रुपए का अंडा दे रहे, तुम्हें कुछ मिलता नहीं, तुम मेरे से 5 लो, 1 रुपया मेरा बचेगा, तुम्हारी भी आमदन हो जाएगी। लेकिन मुर्गी पैसे का क्या करेगी? अरे मुर्गी का अपना सर्कल है, उनका किट्टी सर्कल है, 10-12 मुर्गियों का। ऐसे मैं बताता हूँ, जैसे मुझे खाने होते रोज 6 अंडे शायद साहब, मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ आपकी बॉडी देख के, तो मैंने प्रोटीन मुझे चाहिए, मुझे 6 अंडे खाने, लेकिन मेरे प्रोटीन की वजह से मुर्गी अपना फिगर तो खराब करेगी नहीं, तो वो क्या करती है बाकी मुर्गियों को 3-3 रुपए अंडा दे। मैंने कहा तू मेरे से 5 ले, आगे तू जो मर्जी कर। अच्छा। वो 3-3 का अंडा लेती है उनसे, और आगे मुर्गी को भी 2 रुपए बचते हैं। मैं टिंकू भाभी, मैं पता है मैं गाइड भी हूँ, मैं अच्छा। दुनिया को घुमाता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं बहुत ज्यादा घुमा देता हूँ। तुम घूमना चाहती हो फ्री में? अरे तुम हमको भी घुमा दो, थोड़ा सा क्या अरे, हो जाएगा? बिल्कुल तुम्हें घुमा दो, ऐसा होता है मैं तुम्हें ना घुमाऊँ, ये लो। चलो 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 भी एक्सपर्ट आ गए हैं, खेल शुरू करो। कभी खूबसूरत आदमी नहीं देखा? अब ऐसे कैसे बात करेंगे? तो ऐसे बात करो, मुंह तो तुम्हारा देखने लायक है भी नहीं। रुक जाइए, मदद कर देते हैं। आजा आजा मेरी बहन, आजा। जाइए। अच्छा आपको पता है सूरज पृथ्वी के चक्कर काटता है, पृथ्वी इसके काटती है। मेरे को तुम्हारी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है, रखो अपने चिप्स। खेला शुरू करते हैं तो सबसे पहला सवाल। पहला सवाल नहीं, पहले नहीं आज होएगा। आज कोई पहला सवाल पहले नहीं, हर बार पहला सवाल पहले पूछा जाता है। दूसरे के साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों? दूसरा सवाल पहली बार पूछो। मैं साफ कहता हूँ, एक्स्ट्रा लार्ज गंदी औरत और एक्स्ट्रा ट्रिपल एक्स मोटी औरत मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आए। सोसाइटी में ये जो आप बैलेंस कर रहे हैं उसके लिए हम ठीक है। तो सबसे पहले दूसरा सवाल। आप दोनों बैठे हैं, दूसरा सवाल पहले पूछ रहे हैं, तो पहले दूसरा सवाल। जी पूछिए, प्लीज पूछ लीजिए अब। कंफ्यूज कर दिया हो तुम हमको। कि पहला है कि दूसरा है? मेरी बात सुनो, एक जब इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है तो ये सारा एरिया कवर क्यों नहीं करते तुम? मैं तुम्हारा ये रेड स्विच दबा के मुंह ऑफ कर दूंगा तुम्हारा मैं। सिद्धू साहब मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया। तुम्हारा इतना नहीं हुआ जितना तुम्हारे पति का हुआ है। अगर ये एरिया कवर कर लूंगी तो जो थाईलैंड में टैटू बनाया है ये कैसे दिखेगा? आपको पता है ये इसका दूसरा टैटू है। थाईलैंड में टैटू बना के आया था। ये 3 पत्ती है, ये बोतल है। बोतल का सिरा नहीं दिखा सकते। आज आपको पता है पहले इसने इधर वो बनाया था बिच्छू। हाँ, फिर बड़ी मेहनत करके बनाया, एक दिन बिच्छू को गुस्साया, वो चला गया। और अब वो बिच्छू इस सीट पे बैठा हुआ है जब बनाया था। खेला शुरू कर रहे हैं, सवाल है। मैं एक बात कहनी चाहता हूँ, देखो। नहीं, एक बात नहीं कहो तुम। देखो आप एक पे रुकते कहाँ हैं? मुझे एक बात बताओ,
जब जैसे ये 1000 वाले नोट बंद हुए हैं तो ये 200 रुपए वाला मुंह अभी तक कैसे चल रहा है? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। देखो हाथ थू